Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do board previous objective type question. हमारा चैप्टर थ्री हमने चैप्टर थ्री प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया है। आप देख सकते हैं जैसे सैम्पल पेपर होता है तो सैम्पल पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मिक्स्ड। बहुत कम सैम्पल पेपर ऐसे होते हैं जो चैप्टर वाइज बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देते हैं। ठीक है, सो ऑल आर वीडियोस आर ऑन द लेटेस्ट सिलेबस मींस द एडवांस द अपडेटेड सिलेबस दैट इज 2023 टू 24, जिसमें हम सारे टॉपिक्स जो हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। और आज जो हमारा वीडियो रहेगा दैट इज ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद अ वेरी वेरी स्मार्ट मेथड, विद द वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक मेथड। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप लॉन्ग टाइप में करना शुरू करोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो कैसे आप 1 मार्क के क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से आसानी से 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर लेट्स कम टू द टॉपिक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर वन इज इन अ नंबर ऑफ 2 डिजिट। देखो हमारे पास क्या है, 2 डिजिट का कोई नंबर है। ठीक है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट। देखो क्या कहता है, यूनिट डिजिट ट्वाइस है। यूनिट डिजिट जो भी है इट इज ट्वाइस, दुगनी है किससे, टेंथ से। तो चेक करो कौन सी डिजिट यहाँ पर ऐसी है जो ट्वाइस है। देखो 36, 3 और 6 बिल्कुल यहाँ तो आ रहा है। ये 6 3 ये ऑप्शन में नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू आर, तो दैट इज रॉन्ग। हमें तो ऐसा चाहिए कि यूनिट डिजिट 3। तो यहाँ से हम कह रहे हैं दिस यूनिट डिजिट, ये देखो 6 डबल यहाँ से बिल्कुल, 8 डबल यहाँ से बिल्कुल, 4 डबल है नहीं है ना, यहाँ पर उल्टा हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब आप देखो इफ 36 एडेड टू द डिजिट, अगर उस डिजिट में 36 ऐड कर दें तो डिजिट अपने जो भी नंबर है उनको रिवर्स करेंगे। अब देखो 36, 6 और 6 कितना होगा, 12, 1 3 और 3 6 और 1 72। और अगर 48 में 36 को ऐड करोगे तो क्या डिजिट रिवर्स होंगे, 8 और 6 4 1, 4 5 6 7 8 84 बिल्कुल। मैम 48 में अगर 36 को ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो गए, 48 की जगह क्या हो गया 84। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप इनको सिंपल वे से सॉल्व करना चाहें सो यू कैन टेक यूनिट डिजिट एज एक्स, टेंथ डिजिट एज वाई। ठीक है, नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 2y है। ठीक है, अब नंबर में अगर क्या ऐड कर दें 36, नंबर में 36 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो गया, तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई, इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते रहिए बट टाइम भी निकलता रहेगा। ठीक है, सो आई एम सॉल्विंग दिस फॉर यू कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इट्स 9y माइनस में 9x इज इक्वल टू 36। ये बनेगा हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 36। x की वैल्यू यहाँ पुट करी और x की वैल्यू y माइनस 2y कितना आ गया बेटा, यहाँ से 36। ठीक है, -36 था ये बिल्कुल, ये आ गया -y इक्वल टू माइनस का 36, नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36। ठीक है, डिवाइड बाय 9, ये 9 हमने कॉमन लिया था तो ये आ गया हमारा 4। ठीक है, ये हमारा 9 चल रहा है इसी के साथ, 9y और ये 4। ठीक है, तो आपका 4 आ गया, 4 को यहाँ पुट करेंगे तो 8 आएगा। तो आप देखो कितना बड़ा मेथड है। और हमने सिंपल ये देखा कि जहाँ पर यूनिट डिजिट डबल है, यूनिट डिजिट डबल हो तो पहले वो ऑप्शन थे उनको लिया और फिर इसने कहा 36 ऐड कर दो नंबर में, मैंने ऐड किया और डिजिट रिवर्स हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो हमारा करेक्ट हो गया था। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विद अ 2 डिजिट नंबर विच बिकम। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2 डिजिट का नंबर है विच बिकम 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स। अगर डिजिट को क्या कर दो, उल्टा पुल्टा कर दो, है ना, तो ये अपने 5/6 के इक्वल हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 1, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 1। तो आप देखो 6 और 3 ये तो नहीं होगा मैम। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस वन, ये करके देखते हैं। 45 को पहले 45 को लिखो, देखो
कैसे है 45? यहाँ पर इसने कहा 5/6 अगर हम कहें कि उसको डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो 45 इंटू दिस 54, ठीक है, ये आ जाएगा 9 और ये बना हमारा 45, ठीक है। तो यहाँ पर 54 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 5/6 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू रिवर्सिंग द डिजिट। 5/6 किसी भी नंबर को लो तो वो क्या करेगा, अपने डिजिट को रिवर्स कर रहा है। तो 5/6 तो 45 तो कैंसिल ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। 54 को जैसे ही पुट किया तो ये आ गया 9, 9 5 से कितना आ गया 45, जो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज 3, थर्ड क्वेश्चन दैट इज नॉट बस, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कम टू दिस। आप चेक करो जरा, फटाफट से हो जाएगा ये क्वेश्चन। बजाय कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के लगाने के, वी विल सॉल्व दिस। कैसे, देखो 3x + 4y रेशियो x + 2y = 9:4, ठीक है। चलो एलिमिनेशन से ही करके देख लेते हैं। 3x + 4y डिवाइड बाय x + 2y किसके इक्वल है बेटा, इट इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 = 12x + 4 4 = 16y इज इक्वल टू 9x प्लस में 18y, ठीक है। x वो लेको x के पास, 2x - 9x इज इक्वल टू 18y माइनस में कितना 16y, ठीक है। यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू किसके इक्वल, 18 - 16 दैट इज 2y, x इक्वल टू 2/3y आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है मेरे पास 3x + 5y और 3x - y ये किसके इक्वल होगा, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2/3y माइनस में 5y बाय 3 इंटू 2/3y माइनस का y, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, ये आएगा माइनस का, और ये प्लस का साइन है यहाँ पर, ओके। ये आ जाएगा 7y और यहाँ से 2y माइनस y किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का y, ये y है, ये y है। 2y माइनस y कितना आ जाएगा y, y से y कैंसिल, कितना रेशियो बन गया बेटा 7:1। सो विच वन करेक्ट हियर, दिस, ठीक है। वेरी इजी, बिल्कुल। here come to this, a fraction become 4। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओ या फिर देखो कैसे करेंगे। अब फ्रैक्शन बिकम 4, एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 4 हो जाती है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट बिकम 7, और ये 7 बन जाती है कब, when 1 is subtracted from both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। A fraction become 4 when 1 is added to both this and this, ठीक है, and it becomes 7 when 1 is subtracted from both numerator and denominator। The numerator given fraction is this। अब न्यूमरेटर पूछ रहा है, ठीक है। चलो पहले एक बार सिंपली सॉल्व करके देखते हैं इसको कि क्या ये सॉल्व हो पाता है या नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, ठीक है। तो चेक करो, ओके। तो आपको सिंपल भी मानना पड़ेगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। अब फ्रैक्शन को कंसिडर करते हैं, दैट विल बी x/y, x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 इक्वल टू, देखो सिंपल तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आप शॉर्ट ट्रिक पे चल पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर फ्रैक्शन पूछता तो बहुत जल्दी सॉल्व जाता। x - 4y यहाँ से आएगा 4, x - 4y इज इक्वल टू कितना आएगा 3, दिस इज फर्स्ट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x - 1 इज इक्वल टू 7y माइनस का 7, x - 7y इज इक्वल टू -7 + 1 इट इज -6, इट इज सेकेंड, ओके। नाउ सब्ट्रैक्ट देम, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का 4y प्लस का 7y, इन दोनों को x कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, माइनस का 4y प्लस का 7y इट इक्वल टू 3 + 6, ये आ जाएगा 7 - 3, 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 9, y की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 3, y अगर 3 है तो पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर देते हैं। तो x माइनस में 4 × 3 इज इक्वल टू 3, x माइनस में 12 इक्वल टू 3,
एक्स इक्वल टू 3 + 12, 3 + 12 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 15 और 3, तो हमारे पास सिर्फ ये था 15। चलो अगर शॉर्ट ट्रिक से होता तो कैसे होता देख लेते हैं एक बार। 15, तो इसका गड़बड़ था, कोई नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन हियर, ओके। So this question here, x and y are two different digit. X and y are two different digit. If sum of the digit form is a perfect square. ध्यान से समझो क्वेश्चन को। हमारे को कहा गया x and y are two different digit if sum of a two digit number formed by using the two digit, है ना। तो यहाँ से नंबर 10x + y होगा, दूसरा होगा 10y + x होगा, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस वाई कितना हो जाए 11। अगर ये 11 हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा हुआ है सम ऑफ टू डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग बोथ द डिजिट, उन दोनों को यूज करना है। तो इन दोनों को यूज किया मैंने, इन दोनों का सम किया, सम करके 11 इंटू दिस आया। अगर ये नंबर कितना हो जाए 11 तो हम कहेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। देखो ये पावर वाले हैं वैसे, बट फिर भी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + y, ठीक है। 81 है बेटा, 81 है तो क्या आएगा 3⁴। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, आ गई मैम। 81 है ना, x - y z है क्या, इक्वल टू कितना है 3, ये है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 3 × 4 × x - y = 3, ये 1 आ गया। 4 × x - y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, x - y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। नाउ ऐड दम, ऐड करोगे तो 2x, y से y कैंसिल, 4 + 1/4, 2x = 4 4 16, 16 + 1 17/4, x = आ गया 17/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 17, ओके 4 2 8, 8 आ गई, ठीक है। x किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे एंड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, ठीक है। सो क्वेश्चन इज ऑप्शन टाइप है क्योंकि, तो ये 8 × 16 + 1 17, तो ये आ गया, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट भी करके दे सकते हो, यू विल ईजिली गेट द आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इनके बीच वाले जो क्वेश्चन है दे आर नॉट इन द सिलेबस, सो दैट्स व्हाई आई नॉट टेकन डाउन, ओके। अदरवाइज मैं उनको जरूर लेती ताकि आपको समझ में आती चीज़ें, बट दे आर नॉट इन द सिलेबस। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट, देन लाइन्स विल बी। तो ध्यान रखो बेटा, अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, इफ़ यू हैव इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होती है कंसिस्टेंट, कैसी होती हैं कंसिस्टेंट। मीन्स जहाँ पर सॉल्यूशन आ जाए, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन एक तो इंटरसेक्टिंग में मिल रहा है और एक कोइंसिडेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज़, लेट्स ड्रॉ दिस, ड्रॉ करके पता चलेगा। ये है 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 and here -7. So here in this we have y = -7, तो देखो बेटा ये ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा है y = 0, ये यहाँ से x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है, y = 0 होता है। अब आप बताओ, ये तो पैरेलल लाइन है मैम, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी इंटरसेक्ट करती है नो, सो हेयर वी हैव नो सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यू नीड टू सॉल्व देम, आपको अच्छे से समझना है। देखो हेयर वी हैव दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है x = a है, मान लेते हैं जैसे x = 1 होता तो ऐसी a मान लो कहीं पर भी, मान लिया यहाँ पर है, ठीक है a।
अब y इक्वल टू बी है, y मान लो 5 है, तो 1 2 3 4 5, जैसे y b होता तो यहाँ होता। अब x इक्वल टू ए के लिए बेटा पूरी लाइन है, ठीक है, इस पूरी लाइन पर क्या होगा, x कितना रहेगा a, और मान लिया अगर ये b है, ये b है, ये a है, तो इस पूरी लाइन के लिए हमारा y कितना होगा b, वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट, इस पर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, बिल्कुल, दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग एट, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो x, x कितना है a, और y, y कितना है b, सो दिस इज a कॉमा b, ए कॉमा बी, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चन को समझना, ऐसा नहीं जल्दबाजी करना, ठीक है, क्योंकि बी ऑप्शन भी है और ए ऑप्शन भी है, हमें देखना है कि कौन सा हमारी पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज हियर, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन -5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 2, ये दे रखा हमें, ठीक है। दूसरा है द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, सेकेंड इक्वेशन बतानी है आपको, सेकेंड इक्वेशन, तो बेटा समझो ये इक्वेशन है, अगर आपको इस इक्वेशन को डिपेंडेंट बनाना है तो वो होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है, या तो रेशियोज निकालो, या फिर कैन वी मल्टीप्लाई विद द 2 -5x प्लस 7y इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 10x, 7 टू ज़ा 14y इक्वल टू कितना आ गया 4, अब चेक करो नेगेटिव वाले चेक करो पहले, देखो -10x बिल्कुल ठीक है, -14 तो ये गलत है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं आएगा। दूसरा चेक करते हैं, -10x प्लस 4y, ये देख रहे हो, -10x प्लस 14y बिल्कुल, लेकिन प्लस का 4 इधर जाएगा तो -4, ये भी गलत हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नहीं है मैम, तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं बेटा, इट इज़ 10x माइनस का 14y, अब प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इज दिस करेक्ट, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी, दिस इज करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हियर, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, x क्या है a के इक्वल है और y क्या है b के इक्वल है, ठीक है, इज द सॉल्यूशन। अब देखो अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, तो जहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, a और b, कर दिया मैम a और b। अब वी हैव टू इक्वेशंस, लेट्स सॉल्व देम, कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम इनको, कैसे करेंगे, एलिमिनेशन, 2a इक्वल टू 4 + 2 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 दैट इज 3, किसी एक में पुट कर दो, 3 + b इक्वल टू 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 3 विच इज 1, ठीक है, वेरी सिंपल वन, बहुत इजी, 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुणा हैज़ ओनली 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन, अरुणा के पास क्या है ₹1 कॉइन एंड ₹2 कॉइन, ठीक है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, तो मान लेते हैं 1 रुपी कॉइन क्या है x, ₹2 कॉइन क्या है y, तो x प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 50, अब अमाउंट को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट बन जाता है ना, और वो टोटल किसके इक्वल है बेटा 75 के, माइनस 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 कैंसिल, -y इक्वल टू माइनस का 25, नेगेटिव से नेगेटिव, y की वैल्यू कितनी आ गई 25, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 25, ठीक है। नाउ नाउ पुट इन एनीवन, 25 + y इक्वल टू 50, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 - 25, वैसे इसको करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि y 25 एक ही केस में है, दिस इज डी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, राइट। फादर क्वेश्चन, फादर एज रिलेटेड क्वेश्चन, चेक इट वंस, फादर एज इज 6 टाइम एज हिज सन एज, फादर की एज क्या है 6 टाइम्स है, तो लेट्स टेक दिस, देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें 6 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 6 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 ये भी ठीक है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 18, ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन अपने आप में ही गलत हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सॉल्व करते हैं। अब 4 ईयर हैंस,
4 साल बाद, तो अगर प्रेजेंट एज है ये दोनों, तो 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। लेट्स ऐड 4 इनटू इट। फर्स्ट ऑप्शन में ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 24 प्लस 1 8, ये नहीं, 5 में 4 ऐड करो 9, 30 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 36। तो क्या ये 4 टाइम्स है? यहाँ से 6 में अगर हम क्या ऐड करेंगे 4, तो कितना होगा 10। ठीक है, 36 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये तो दो ऑप्शन ठीक आ गए, 5 और 30। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है। चलो सिंपली सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 6 टाइम्स, 6 टाइम्स ऑफ सन, यही था। अब दूसरा 4 ईयर हैंस, तो x प्लस 4, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ सन्स एज, y प्लस 4, यही आएगा बेटा। ठीक है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, 4 4 जा कितना 16, x माइनस में 4y इक्वल टू कितना आएगा 12, x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 6y माइनस का 4y इक्वल टू 12, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 12, और y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12/2 दैट इज 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बस फिर हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट, राइट right. Now the next is here, very good here, this is we have assertion reason, assertion reason का क्वेश्चन है। तो देखो इक्वेशन गिवन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 8x प्लस में 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। फटाफट फटाफट पुट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस और नॉट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं, तो कंपेयर करो 9/8, 3/6 एंड 12/24, तो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। ठीक है, 1/2, तो ये भी 18 है, शायद मैंने कट कर दिया इसको, 18 1/2। ठीक है, तो यहाँ से तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो असर्शन इज ट्रू। अब अगर अगर तीनों इक्वल होते हैं तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है, तो रीजन ठीक कह रहा है बिल्कुल, तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। तो विच वन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन मीन ऑप्शन नंबर ए, राइट। Here the 23rd question, last question here, assertion is this that it has no solution। आपको बताना है कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जब k 2 है, तो 1/2 1/k, नॉट सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉट इक्वल। ओके सॉरी, नो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर नॉट इक्वल, यहाँ पर, और ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3। ठीक है, अब सॉल्व करो, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, 1/2 इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ठीक है, तो इज इट राइट, ये तो असर्शन तो ठीक है, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन, इट दीज आर कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट होता है जब ये नॉट इक्वल हो, क्या ये कंसिस्टेंट होता है जब नॉट इक्वल हो, आप बताइए। रीजन ट्रू है, यूनिक सॉल्यूशंस है बेटा, यूनिक सॉल्यूशंस में कंसिस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है मैम। ठीक है, बट क्या ये इसका रीजन है, नो, क्योंकि यहाँ तो हम क्या ले रहे हैं नो सॉल्यूशन, और यहाँ हम कर रहे हैं कौन सा यूनिक सॉल्यूशन वाला, तो दिस टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हियर वी से दैट ऑप्शन नंबर बी, assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion, right? Okay, so you like the video, please share it with your friends, subscribe the channel so that you will get the notification.